गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दोबारा से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और फिर से जो है आप सभी के साथ जो है क्वेश्चंस लेकर के जो है आ गई हूँ और जल्दी से फटाफट जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और आज जो है हमारा जो है बीएड क्वेश्चंस जो रहता है हमेशा ही जैसे, तो उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए था बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, जो पिछले ही कल जो है हमने डिस्कस किया था, तो उसी को जो है आगे बढ़ाएंगे। उससे रिलेटेड जो भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको जो है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, तभी हमारी नोटिफिकेशन जो है आप तक आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में रहने वाले हैं, तो हिंदी, कुछ क्वेश्चन हिंदी में होंगे, कुछ इंग्लिश में होंगे, क्योंकि दोनों का ही जो है हमने इस बार ध्यान रखा है। और अगर इधर का आपको थोड़ा सा विजिबल वैसे तो ठीक ही होगा मे बी, बट अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट कर देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को, आज के सेशंस के फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चंस देखने को मिलता है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। तो बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान जो है, यानी कि उस काल के दौरान जो है, अगर हम बात करें बौद्ध समय की, अगर बात करें तो उस समय जो है एजुकेशन का जो मीडियम होता था, माध्यम होता था, वो क्या होता था। तो पिछले कल हम इसके बारे में जो है हमने डिटेल में डिस्कस की थी, तो आज जो है उसी का आंसर आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृत, सेकंड है इंग्लिश, पाली और हिंदी। तो आपके माइंड में आ रहा होगा हिंदी और इंग्लिश तो बिल्कुल था ही नहीं, है ना, क्योंकि उस टाइम हमने हिंदी इंग्लिश कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं। फिर आपके माइंड में आ रहा होगा या तो संस्कृत या पाली। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम वैदिक काल की बात करते तो संस्कृत होता, लेकिन अगर बुद्धिस्ट टाइम पीरियड की अगर बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे पाली की। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, यानी कि पाली जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और ऑलरेडी ही क्लियर था क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवा रखा था। तो वही सारे क्वेश्चंस आएंगे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। तो आपने बताना है कि जो उस समय की प्राइमरी एजुकेशन थी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो थी, उस समय उसका क्या टाइम पीरियड रहता था। यानी कि टाइम पीरियड की अगर बात करूं या ड्यूरेशन की बात करें तो कितने समय की मतलब जो है कितने समय से जो है बच्चा जो है स्टार्ट कर देता। तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है राइट आंसर हो जाएगा 6 ईयर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, और क्वेश्चन नंबर 3 की कहता है, व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ मेडिकल साइंस एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। तो आपने बताना है बौद्ध काल के समय जो है साइंस का आपको कौन सा मेडिकल साइंस एजुकेशन जो दी जाती थी आपको, तो वो उसका जो केंद्र रहता था, वो सेंटर जो था वो कौन सा था। तो आप सभी को पता है कि इसके दौरान हमने जो है पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है कि तक्षशिला में ही दी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये नालंदा और ये जो है बाकी ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि तक्षशिला जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और प्रीवियस क्लास नहीं लगाई है और डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं तो प्रीवियस क्लासेस को जो है प्ले लिस्ट से जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने टॉपिक करवा रखे हैं। तो आज जो है हमारा उसी का मॉक टेस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच प्लेस गौतम बुद्धा डिलीवर्ड इन फर्स्ट सेरेमन। सेरेमन होता है उपदेश, सेरेमन का मतलब क्या होता है कि उपदेश। जो गौतम बुद्ध हुए हैं उन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो कौन सी जगह पे दिया था। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र और राजगीर तो होगा ही नहीं, ठीक है, दो आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो कुशीनगर की बात करूं तो यहाँ पे जब उनकी कुशीनगर की हम तब बात करते हैं जब उनकी मृत्यु की बात करते हैं, बट यहाँ पे पूछा गया सेरेमन यानी कि उपदेश, तो वो सारनाथ में होगा। पहला जो सेरेमन दिया था, फर्स्ट सेरेमन या पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था, जो नियर बाय बनारस है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर जो है हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट एट एज ऑफ डैश अंडर अ बोधि ट्री। तो जो ये बोधि ट्री जिसके नीचे, ट्री के नीचे उन्हें जो अलाइनमेंट यानी कि जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस एज में हुई थी। तो
उनके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पे एज नंबर दे रखा है 16, 26, 29 और 35। तो राइट आंसर जो होगा उनको 35 साल की आयु में, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हिंदी में भी आ जाएंगे, अभी आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे जल्दी ही सारे क्वेश्चन जो है। आगे जो है आगे कुछ क्वेश्चन जो है हिंदी में भी मिल जाएंगे देखने को, तो आप घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर हम बात करें बुद्ध धर्म की, तो उसका सबसे लार्जेस्ट की सबसे लार्जेस्ट टेम्पल की अगर बात करें तो पूरे संसार में जो है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ही आंसर बता दिया, मैंने ऑप्शन नहीं बताया है बाकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंडोनेशिया जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 क्या बोलता है, हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। तो यहाँ पे जब गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध के टीचर के बारे में बताना है। तो गौतम बुद्ध, एक समय ऐसा भी आया था जब गौतम बुद्ध जो है जब अपने घर को त्याग रहे थे, तो उस समय उनके मन में बड़े सारे क्वेश्चंस थे कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, कैसा, क्योंकि आपको पता है फिलोसफिकल चीजें हैं, है ना। तो फिलोसफी टाइप जो है उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है कि अच्छा मुझे क्या करना होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। तो उनके जो टीचर थे उनका नाम बताते हैं। तो उनके टीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है पाणिनि, सेकंड है पतंजलि, थर्ड है कपिल और फोर्थ है अलारा। तो अलारा जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इनका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इनके गुरु का नाम है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है। क्वेश्चन बता देती हूँ, आंसर्स आपने जो है सभी ने कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि इसका क्या सही आंसर है और मुझे पता चले कि आप जो है कितने एक्टिव है इसको लेकर के, कितने तक आप लास्ट तक देखते हैं वीडियो या नहीं देखते हैं ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध। आपने जो है गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रखा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा या बचपन में कभी पढ़ा होगा आपने 10th तक हिस्ट्री में। तो आपने बताना उनका जो है असली नाम क्या है। थोड़ा सा वर्क जो है आप भी करेंगे, थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे, सर्च कीजिए अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो सर्च कीजिए और फिर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये काम जो है आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी आर्य सत्य लॉर्ड बुद्धा डिस्कवर। तो आपने बताना है कि लॉर्ड बुद्धा के द्वारा जो है कितने आर्य सत्यों को जो है डिस्कवर जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे जो है आपने इनके बारे में बताना है। इससे पहले का क्वेश्चन जो था वो आपने खुद बताना था मुझे, और यहाँ पे जो है मैं बता रही हूँ आपको कितने आर्य सत्यों की जो है उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो वो है 4, यानी कि 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है बाकी के सारे गलत है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 से अभी आपके जो है जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब हिंदी में आपके स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको साथ में जो है बताती भी रहूंगी। अगर आपको कुछ कोई वर्ड ऐसा जो हो जो आपको समझ ना आए तो मैं आपको जो है वो साथ में बताती रहूंगी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, गौतम बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया है। तो आपको पता है कि जब भी हम बात मोक्ष की प्राप्ति की करते हैं तो आप एकदम क्लियर हो जाते हैं कि कौन से पीरियड में जो है इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार और पवित्र जीवन को। तो ज्ञान की प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन को बता रखा है। या फिर सेकंड है अहिंसा, कर्मकांड और बाहरी को। थर्ड है दोनों, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, एक तो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, दूसरा आप जो है नॉन वायलेंस में जिएंगे, मतलब आप जो अहिंसा में, है ना, नॉन वायलेंस में। थर्ड जो है आप एक सदाचारी जीवन व्यतीत करेंगे और पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 मोक्ष की प्राप्ति जो है वो इस तरह से आप इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये भी इन्हीं के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और सारा का सारा हमने जो है पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मण प्रणाली का केवल एक रूप है, ये कथन है। तो यहाँ पे बताना है कि किसके द्वारा जो है ये कथन बताया गया है। नंबर 1 अगर कहे तो कोई नहीं, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पे बताने के लिए बोला गया है। तो
ये जो है ये गलत हो जाएगा। फिर है डॉक्टर अंबेडकर, तो हमें पता है कि डॉक्टर अंबेडकर के टाइम जो है ये सब चीजें नहीं थी, तो ये भी नहीं होगा। फिर है डॉक्टर मुखर्जी, तो यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर मुखर्जी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, तो ये भी आपके लिए कमेंट के लिए है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे थे। मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? तो कल ही हमने मठ और बिहार के बारे में पढ़ा था। मैंने डिटेल में बताया था कि मठ और बिहारों में किसकी शिक्षा दी जाती थी। वही आपने जो है राइट आंसर यहाँ पे पोस्ट करना है कमेंट में। तो चलिए ये जल्दी से आप पोस्ट कर दीजिए इस आंसर को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बौद्ध धर्म में बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में किस चीज पे जो है बल दिया गया है? नंबर 1 ज्ञान यानी कि नॉलेज, मतलब किस चीज पे जो है ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है? तो नॉलेज पे। सेकंड निर्माण प्राप्ति अलाइनमेंट के लिए, या थर्ड है कठोर वर्ण व्यवस्था में, या फिर शिक्षा पर। तो आपने बताना है यहाँ पे कि किस चीज पे जो है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है फोकस कर रखा है। तो आपने देखा है ज्ञान, ज्ञान पे नहीं होगा है ना, कठोर वर्ण व्यवस्था पे भी नहीं है, शिक्षा पे भी नहीं है, तो किस पे? निर्माण प्राप्ति पे। निर्माण प्राप्ति मतलब जो निर्माण, निर्माण का मतलब ही। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बौद्ध धर्म में बल, अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन जो है सेम ही हो गया, तो आप समझ गए हैं इसके क्या होगा, निर्माण प्राप्ति पर होगा है ना। 2 क्वेश्चन सेम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्माण का अर्थ है। तो निर्माण मैंने अभी बताया आपको कि निर्माण का मतलब क्या होता है। नंबर 1 सुख की प्राप्ति, सेकंड है चिंतन की समाप्ति, थर्ड है इच्छाओं की समाप्ति, फोर्थ है इच्छाओं की प्राप्ति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि आप जो है आपकी जो डिजायर है, आपने कल ये चीज पढ़ी थी, मैंने कल आपको बताया था, दुख बताया था उन्होंने कि संसार दुखों का घर है। फिर हमने कहा था कि दुखों का जो है रीजन क्या है, हमने कहा था कि दुखों का रीजन जो है डिजायर है। हमने कहा कि उसको जो है, उसको जो है डिजायर को भी जो है कहीं ना कहीं हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन कैसे? 8 मार्गों में चल के। तो यहाँ पे क्या है? इच्छाओं की समाप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो यही क्या है, इसी से हम क्या कर सकते हैं? निर्माण की प्राप्ति को पा सकते हैं। चलिए, तो जैसे ही इंसान जो है निर्माण को प्राप्त करता है, मतलब उसकी सारी इच्छाएं जो है वो खत्म हो जाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है? महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? तो आर्य सत्यों की बात की गई है। तो यहाँ पे अच्छा मुझे लगता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी मैंने जो है पहले भी पढ़ाया, बट आप दोबारा से कमेंट कर दीजिए कितने आर्य सत्य जो है यहाँ पे बता रखे हैं। तो कई बार हो जाता है टाइपिंग में एरर हो जाता है, बट हम ध्यान रखते हैं वैसे तो ज्यादातर ना हो, पर कई बार जो है बहुत सारा वर्क होता है तो कई बार ऐसा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने बताना है कि कितने आर्य सत्य जो है बता रखे हैं, तो हमें पता है कि 4 बता रखे हैं ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है पर नियंत्रण होता था, यानी कि कंट्रोल जो था वो किसका होता था? पिछले कल ही हमने जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि कंट्रोल किसका रहता है ना। नंबर 1 बौद्ध भिक्षुओं का, कि जो आपके जो है बौद्ध भिक्षु होते थे उनका, या फिर बौद्ध संघों का, या फिर बौद्ध धर्म का, या फिर व्यक्ति विशेष का। तो व्यक्ति विशेष का तो होता ही नहीं था, इंडिविजुअल का कोई इसमें रोल ही नहीं था। सेकंड बौद्ध धर्म की बात करें तो वो भी नहीं होगा। आपको पता है मैंने कल क्या बोला था? संघ बने होते हैं ना। मैंने कल क्या बोला था आपको? मैंने कहा था कि इसके लिए क्या बने होते हैं? संघ बने होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संघ मतलब यानी कि जो भी आपके जो है अलग अलग टाइप के जो संघ बनाए होते हैं, मैंने कल भी प्रीवियस वीडियो में आपको संघों के बारे में समझाया था। तो उन सब ग्रुप का क्या रहता था? इस पे कंट्रोल रहता था कि किस तरह से जो है सब चीजें होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी। तो बुद्धिस्ट टाइम में जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी वो कैसे करवाई जाती थी? कहाँ से जो है एजुकेशन जो है प्रोवाइड जो है आपकी करवाई जाती थी? तो नंबर 1 गुरुकुल में, सेकंड मठ और बिहारों में, थर्ड है मदरसों में, और फोर्थ है विश्व भारती में। तो यहाँ पे बिहारों में आएगा ना। तो गुरुकुलों में नहीं, ये हमें कब दी जाती थी? वैदिक एज में। वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल वाला था ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर गलत है। मदरसों में भी नहीं दी जाती थी क्योंकि उस टाइम पैसा होता ही नहीं था। विश्व भारती में भी नहीं दी जाती, तो किसमें दी जाती थी? मठों और बिहारों में दी जाती थी। हमने कल ही ये सारी की सारी चीजें जो है पढ़ रखी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से होगा, जो हमने पढ़ा रखा उसी में से क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली क्लास कल की क्लास लगाई है, अगर आपने बुद्धिस्ट एजुकेशन वाली मेरी क्लास लगाई है, तो उसी में से सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी देखने को।
चलिए, अगर नहीं लगाई है तो फटाफट से जो है प्लेलिस्ट में जाकर के जो है पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, बुद्धिस्ट एजुकेशन जो सिस्टम था वो क्या था? नंबर 1 व्यक्ति प्रधान, सेकंड है धर्म प्रधान, या फिर समुदाय प्रधान, या फिर जाति प्रधान। तो जाति से रिलेटेड तो इसमें बात ही नहीं थी, है ना, बिल्कुल कट होगा। कम्युनिटी से रिलेटेड भी नहीं था। अब यहाँ पे आपने बताना है तो यहाँ पे किस से रिलेटेड था ये, है ना। तो यहाँ पे जो है, सॉरी, एक मिनट फिर से दोबारा से देखेंगे इसको। हमने कहा किससे रिलेटेड था, तो व्यक्तिगत तो बिल्कुल था नहीं, इंडिविजुअल नहीं था, है ना। रिलीजन से रिलेटेड भी नहीं था, क्योंकि सभी को जो है क्या दी जाती थी, प्रेफरेंस दी जाती थी, है ना। इसमें ऐसा नहीं था कि हाँ, जैसे हमने वैदिक केस में पढ़ा था तो वैसा इसमें बिल्कुल नहीं था। तो जाति पे ध्यान नहीं दिया जाता था, ना जाति धर्म से हट करके थी, तो मतलब कम्युनिटी बेस्ड थी। तो यानी कि समुदाय प्रधान थी ये। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? पब्ज संस्कार जो आपका होता था, पब्जा संस्कार, तो कल भी मैंने जो है पब्जा संस्कार के बारे में आपको बताया था, आपको याद होगा वीडियो में जब पढ़ा रही थी मैं, पब्जा संस्कार बताया था कि क्या होता है ना, मतलब बाहर जाना। पब्जा संस्कार का मतलब था कि घर, मतलब बाहर जाना, मतलब घर से जो है आपको शिक्षा के लिए जो है बाहर जाना ही पड़ता था। तो बिहार और मठों में जाया करते थे आप। तो वही पब्जा संस्कार जो है कितने वर्ष की अवस्था में होता था, कितने वर्ष की अवस्था में बच्चों को जो है पब्जा संस्कार के लिए भेज दिया जाता था। तो हमने देखा था इसमें एज यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, 5 है, 12 है और 10 दे रखा है। तो यहाँ पे जो है अगर ऑप्शन नंबर 6 होता तो ज्यादा अच्छा रहता, 6 वर्ष होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा है। तो इट मीन्स आप जो है कौन सा कंसीडर करेंगे, 5 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ऐसे ऑप्शन, अगर ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं जो ऑप्शंस नहीं होते, तो नियर बाई ही जो है अटेम्प्ट करते हैं, बाकी आपको जो है उसके ग्रेस मार्क्स जो है मिल जाते हैं। बट इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष, 6 वर्ष में जाता था। ठीक है, 5 भी आप कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे कई किताबों पे 5 भी हमें मिलता है। तो अगर ऐसा लिखा तो 5 कंसीडर करेंगे, 6 लिखा होता तो 6 करते। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। तो ये सब जो है आपकी प्रीवियस क्लास की जो नॉलेज थी उसी पे आधारित जो है आपके सारे के सारे क्वेश्चंस थे। और आई होप आप सबको जो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट मेरे साथ पढ़ लिया था। तो स्टडी सर्विस हमेशा ही इसी तरह की सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। पहले हम जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर आपका वीकली टेस्ट होते हैं, तो इस तरह से ये सब चीजें रहती हैं। जो भी हमारे पास स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो उनका इसी तरह से रहता है। बट ये क्लासेस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे मेरे को कॉल आ रहे हैं कि आप जो है हमें अभी प्रोवाइड कर दीजिए, पूरा प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तब सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपको जो है क्लासेस दी जा रही है वैसे ही आपको मिलती रहेंगी। और साथ में जो है पेपर 1 अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे पास पेपर 1 ज्वाइन कर सकते हैं बीजीटी के लिए भी। और वैसे भी अगर पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी वाले या कोई और जो है जैसे पटवारी के पेपर है जिनके, वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी कमीशन की कर रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर तो कभी ना कभी आपका होगा ही होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर ऐसी पॉलिसी बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब चल रहा है, उसको आप बिल्कुल हिडन कीजिए और अपनी तैयारी पे लगे रहिए, क्योंकि आपको अपने ज्ञान के लिए पढ़ना है और अपनी नॉलेज को जो है इंक्रीज करना है। तो उस पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आसपास के शोर पे ध्यान देंगे तो अपने आप को भूल जाएंगे। इसलिए, क्योंकि हमने अभी अभी जो है अ, पढ़ा है वैदिक जो पीरियड पढ़ा है और बुद्धिस्ट पीरियड पढ़ा है, तो इसमें हम यही बोलते हैं कि अपने आप पे ध्यान दीजिए ना, अपने अपने अंदर की आवाज को सुनिए और उस पे जो है आप अच्छे से जो है तैयारी करते रहिए अपनी। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे और सब चीजें चलती रहेंगी तो एक ना एक दिन तो ऐसा होगा ही कि आपको जो है न्याय जरूर मिलेगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आसपास की बातों पे फोकस मत कीजिए, उसमें मैनिपुलेट मत होइए और अपनी जो है कंटिन्यू जो है अपनी स्टडी को लगातार करते रहिए और अच्छे रिजल्ट्स लाइए। और मुझे भी जरूर बताना जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, तो जरूर आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके रिजल्ट्स कैसे रहे। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस को जो है यहीं पे हम जो है ऑफ करते हैं और कल जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल तो जो है आपका संडे होगा, तो संडे को हॉलीडे रहती है, तो संडे को जो है आप अपनी सारी रिविजन्स करेंगे, फुल रिवाइज करेंगे आप। और फिर जो है मंडे को फिर से नई एनर्जी के साथ जो है दोबारा से हम जो है अपडेट होकर के जो है आप सभी के साथ मिलेंगे। और स्टडी सर्विस जो ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो स्टडी सर्विस के नंबर दे रखा ऑफिशियली 7591046600। इस पे जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिए और साथ में जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।